रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ईडीपी, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या होता है कि दो ग्रुप्स का प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं वो होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी हमने देखा था जहां पे हम सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आज हमने देखना है कि जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है दो ग्रुप्स का, उसके एलिमेंट्स का एक्चुअल में ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली किस पे फिक्स है, किस पे फोकस्ड है कि हम एमसीक्यूज करेंगे और रिजल्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं और आज के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और स्टार्ट करो। क्या है ये? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ईडीपी, ठीक है। तो सपोज करो कि जैसे मैंने एक लिया Z3 0 1 2, ठीक है, और एक ग्रुप ले लिया मैंने Z2 0 1, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या होता है Z2 क्रॉस Z3। अब बताओ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में बना लिया था Z2 क्रॉस Z3। ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया Z2 क्रॉस Z3। अब हमने देखना है जो इसका इस 0 0 का ऑर्डर क्या है, इस 0 1 का ऑर्डर क्या है, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए होगा जो भी ग्रुप्स ले रहे हैं ऊपर, जिनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे बताओ ऑर्डर ऑफ 0 क्या है, 0 इसकी आइडेंटिटी है, ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा। क्या होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो होता है कि अगर मुझे 1 का ऑर्डर निकालना है तो मैं 1 को कितनी बार ऑपरेट करूं, है ना। इसमें 1 को कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। कैसे ऑपरेट होता है? 1 + 1 + 1 3 को आप 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो 1 का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। 2 को कितनी बार ऑपरेट करें कि क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो 2 को भी हमें एक बार करोगे तो 2 मिलेगा, 2 बार करोगे तो 1 मिलेगा, 3 टाइम्स करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0। तो ऑर्डर ऑफ 2 भी क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं Z2 में ऑर्डर ऑफ 0 तो 1 होगा और ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 2 होगा, है ना। क्योंकि 1 को 2 बार ऑपरेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कि हम किसी एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ऐसे ऑर्डर पेयर्स हैं, इनका ऑर्डर कैसे निकलता है, ठीक है। तो इसमें पहले है 0 0, तो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 0 और ऑर्डर ऑफ 0, ये होगा ऑर्डर ऑफ 0 0, ठीक है। दोनों का एलसीएम, दोनों जीरोस का, ओके। एलसीएम इस 0 का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 1, दोनों 0 का ऑर्डर तो 1 ही है, तो एलसीएम क्या होगा, 1। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1। मैं यहाँ लिखती जाती हूँ ऑर्डर, ठीक है। अब हम करेंगे किसका ऑर्डर, 0 1 का, ठीक है। एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 0 ऑर्डर ऑफ 1, तो ऑर्डर ऑफ 0, ओके। ये ऑर्डर ऑफ 0 किस में देखेंगे, Z2 में 1 है। ऑर्डर ऑफ 1 किस में देखेंगे, Z3 में, ठीक है। Z3 में ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, 3 है। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 3। तो इस 0 1 का ऑर्डर कितना है, 3, ठीक। सिमिलरली अब देखते हो इस 0 2 का, इसका तो आ गया 3। 0 2 का देखिए एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 0 ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 0 कितना है, Z2 में 1, ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, 3, तो इसका ऑर्डर भी आ गया 3। ऐसे ही 1 1 का देखो, एलसीएम ऑफ 1 1 ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1, पहले वाले में कितना है, Z2 में 2 है, Z3 में 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या, 6। तो इस 1 1 का ऑर्डर कितना है, 6, ठीक है। ऐसे ही
इसका ऑर्डर इसका इसका क्या है, इसका ऑर्डर है 2 और इसका ऑर्डर है 3, तो इनका एलसीएम भी होगा 6। तो इसका ऑर्डर है 6, इसका ऑर्डर है 6। ऐसे ही सबका ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, कैसे करके, एलसीएम करके, ठीक है। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, हमें पता तो चल गया कि हमें एलसीएम निकाल निकाल के ऑर्डर निकालना है। अब हम एक एमसीक्यू देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एमसीक्यू है, आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z15 क्रॉस Z5, ठीक है। ऑप्शंस आपको क्या क्या दे रखे हैं, कुछ भी वन आपको अभी पहले करके दिखाते हैं, ऑप्शंस कुछ भी हो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z15 क्रॉस Z5, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं, उससे पहले हमें देखना है कि किस ऑर्डर के चाहिए, है ना। पहले ये देखना है कि Z15 क्रॉस Z5 बनेगा क्या, ये बनेगा ए बी, है ना, सच दैट A belongs to Z15 and B belongs to Z5। ऐसे ही आते हैं ना इसमें ऑर्डर, इसमें एलिमेंट्स ऐसे ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ये देखना है कि हमें ऑर्डर 5 चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों का जो एलसीएम हो, इसका मतलब एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी शुड बी इक्वल टू 5, तभी मिलेगा। अब 5 किस किस केस में मिल सकता है, 5 मिल सकता है जब ऑर्डर ऑफ ए 1 हो, ऑर्डर ऑफ बी 5 हो, तो भी एलसीएम 5 मिलेगा, ठीक है। और कब मिल सकता है, ये 5 हो ये 1 हो, तब भी एलसीएम 5 मिलेगा, ठीक है। और अगर दोनों ही 5 हो तब भी एलसीएम क्या मिलेगा, 5। इसके अलावा हमें और कोई केस नहीं मिलेगा जब एलसीएम 5 मिले, ठीक है। अब हमें ये नहीं निकालना कि कितने किस किस का 5 है, हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जिनका ऑर्डर 5 है। तो ये ट्रिक हम बहुत बार यूज कर चुके हैं पहले भी वीडियोस में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज 5D, 5D where if D divides n, अगर D n को डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इज 5 1, ऑर्डर 5 5 5, क्योंकि ये तो डिवाइड तो करते ही है ना, तो ये 5 5 5 1 5 5 5 5, बहुत सिंपल है। ये क्या हो जाएगा 1.4, 5 5 4 होता है, ठीक है। 4.1 4 हो जाएगा, 4.4 क्या आ जाएगा 16। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, 4 4 8 एंड 16 24। सो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z15 क्रॉस Z5 इज 24। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ट्रिक हमें ये पता होनी चाहिए, और हमें ऐसा ही जैसे ये 5 है ये डिवाइड करता था, है ना, अगर डिवाइड करता था तभी हमने ये ट्रिक यूज करी और हमें हमारे पास आंसर आ गया 5D से, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन भी इसी टाइप से आते हैं, आपने बस लिंक करना सीखना है चीज़ों को। ये ट्रिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कैसे आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, ईडीपी में कैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, उसके ऊपर किस तरह का एमसीक्यू आता है, ये अभी हमने देखा। इसके बाद हम अब नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे और उसका एमसीक्यू भी देखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है इस पे, नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है, एन, ओके, एन कैन बी एनीथिंग। उसके बाद हमें इसके ऊपर देखना है कि इसके कितने डायरेक्ट प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, तो ये हम कैसे देखेंगे, ठीक है। देखो सपोज करो n का ऑर्डर क्या है, n को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है, p रेज टू पावर a, q रेज टू पावर b, r रेज टू पावर c अप टू सो हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका आंसर क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल, कितने पॉसिबल होते हैं, ये होते हैं पार्टीशन ऑफ a टाइम्स पार्टीशन ऑफ b, आप p लिख लीजिए, पार्टीशन ऑफ a टाइम्स पार्टीशन ऑफ b टाइम्स पार्टीशन ऑफ c, मतलब कि जितनी भी पावर्स हैं पावर्स का पार्टीशन करना है। पार्टीशन क्या होता है,
पार्टीशन सेट का भी होता है, नंबर्स का भी होता है। यहाँ में नंबर्स का पार्टीशन यूज करना है, नंबर जो भी आएंगे हमारे, ठीक है। और वो नंबर्स का जो पार्टीशन है उसके ऊपर एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अदरवाइज आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप थ्योरी नोट्स की वीडियो। तो आपको वो नोट्स भी देख सकते हो कि कैसे मैंने वहाँ पे भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं बहुत सारे, कि पार्टीशन कैसे बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। तो देखो PA PB PC, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे देखो 1 आता है, पार्टीशन ऑफ 1 1 ही होगा। पार्टीशन करना, पार्टीशन क्या होता है ये सब कुछ डिटेल में कर चुके हैं हम। तो यहाँ पे बस फटाफट हम पार्टीशन देखेंगे कौन कौन से बनते हैं। पार्टीशन ऑफ 3 का पार्टीशन करना है तो 3 और क्या होगा 2 + 1 1 + 1 + 1। तो P ऑफ 1 1 होता है, P ऑफ 2 क्या होता है 2, क्योंकि 2 पार्टीशन है। P ऑफ 3 क्या होता है 3, क्योंकि 3 पार्टीशन है। ऐसे ही P ऑफ 4 4 हो गया, 3 + 1 2 + 2 1 + 1 + 2 1 + 1 + 1 + 1। तो P4 होता है 5, ऐसे ही P5 होता है 7, इस टाइप से, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमें पार्टीशंस देख के उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आपके पास एक MCQ आता है, ठीक है। उस MCQ में वो कहता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, सपोज कीजिए 9, ठीक है। 9 क्या होता है, 9 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, क्या आ गया 3², ठीक है। इसके बाद इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसको मैं यहीं पे भी देती हूँ 3², इसका आंसर होगा पार्टीशन ऑफ 2, ठीक है। पार्टीशन ऑफ 2 क्या होता है 2। तो इसके 2 ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। कौन कौन से पॉसिबल हैं 9 के, एक होगा Z3², एक होगा Z3 क्रॉस Z3, क्योंकि ये क्या क्या थे 2 और 1 + 1, तो ये 3² 3 1 3 1, तो ये 2 इसके पॉसिबल हैं, ठीक है। ऐसे ही 9 की जगह अगर हमारे पास होता सपोज 25, 25 क्या होता है 5², ठीक है। 5² होता है तो इसका भी 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5² Z5 क्रॉस Z5, ठीक है। ऐसे ही हम कोई और बड़ा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अगर हमें ग्रुप क्या मिल जाए, हम ले लेते हैं ऑफ ऑर्डर 24, ठीक है। 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या आएगा 2⁻³ टाइम्स 3, राइट, ओके। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा P3 टाइम्स P1, ओके। P3 क्या होता है, P3 होता है 3, P1 होता है 1। तो क्या आंसर आ गया, 3 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, ठीक है। अब 3 पॉसिबिलिटीज इसकी कौन कौन सी है ये निकालिए, ये देख लीजिए उसके लिए। तो क्या आएगा Z2³ टाइम्स Z3, ठीक है। अब हम 2 इसको तो डिवाइड कर नहीं सकते, इसको कैसे करेंगे Z, इसका पार्टीशन 3 का पार्टीशन और क्या होता है 3 2 और 1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे Z3 Z2 क्रॉस Z3, ठीक है। और क्या होएगा Z1 1 1 Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3। तो ये इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है कि कैसे हम नंबर ऑफ पॉसिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं, और कैसे अभी हमने लास्ट MCQ भी देखा। और आज के दोनों MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके बहुत चांसेस होते हैं आने के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो इफ़ यू कैन शेयर ऑन योर सोशल मीडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।